नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का 90 मिनट क्लास है। इसमें 90 मिनट सबसे पहले एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 4 इंची की ब्रिक वर्क का, जिसको 100 mm बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। फिर 9 mm की जो 9 इंची जो 230 mm बोलते हैं ब्रिक वर्क, उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले 4 इंची ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन के लिए आपको इसमें क्या होता है, 4 इंची ब्रिक लेंथ एंड टू हाइट डिडक्शन करेंगे। उसमें डोर एरिया और विंडो एरिया, या अगर वेंटिलेशन होता है तो वेंटिलेशन भी डिडक्शन किया जाता है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये हो गया आपका 10 मीटर का, आपका ये लंबाई हो गई और हाइट हो गया आपका 3 मीटर। तो इसमें 3 मीटर और 10 मीटर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 स्क्वायर मीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब डिडक्शन एरिया, मतलब डोर की एरिया है 1 मीटर लंबाई हो गया और हाइट हो गया 2 मीटर। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। और विंडो करेंगे, अगर विंडो का साइज है 2 मीटर बाई 2 मीटर का, तो इसमें आपको 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, तो इसमें 2 × 2 = 4 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। इसमें ये दोनों एरिया ऐड किए जाएंगे, डोर का एरिया और विंडो का एरिया, जिसमें यहाँ पे बता रखा है इसके फार्मूला में कि डोर प्लस विंडो एरिया। तो अब क्या हो जाएगा, 30 स्क्वायर मीटर में से 6 स्क्वायर मीटर जो ये दोनों को ऐड करने पे आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 24 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। ये स्क्वायर मीटर हो जाएंगे ब्रिक वर्क। टोटल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 24 स्क्वायर मीटर। अब वैसे ही 9 इंची के ब्रिक वर्क में 2 से 30 mm ब्रिक वर्क बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई होंगे। इसमें क्या होगा, डोर एरिया प्लस विंडो एरिया, उसको रिडक्शन किया जाता है। अब सपोज डेट ये हमारी वाल की चिनाई हो गई, इसमें डोर और विंडो दोनों हैं, और इसकी लेंथ हो गई आपकी 10 मीटर और हाइट हो गई 3 मीटर। और डोर की साइज़ क्या हो गई, 1 मीटर बाई 2 मीटर की, जिसमें 1 मीटर आपका विड्थ लंबाई हो गई और हाइट हो गया 2 मीटर। और विंडो का हो गया 2 मीटर बाई 2 मीटर की साइज, इसकी लंबाई होगी 2 मीटर और हाइट होगी 2 मीटर। इसकी विड्थ तो 230 mm है, जो ब्रिक का साइज होती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले 10 मीटर ये हुई लंबाई, और इसकी विड्थ हो गई 2.30 मीटर, और इसकी हाइट हो गई 3 मीटर। ये 2.3230 इसलिए लिया गया कि इसको मीटर mm को मीटर में कन्वर्ट करने पे ये आता है 6.9 क्यूबिक मीटर आ रहा है। अब ये क्या काम करेंगे, इसमें डोर की जो एरिया होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे आपको 0.46 क्यूबिक मीटर आ रहा है। और इसकी 2 × 2 × 0.230, इसको अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं विंडो का, तो 0.92 क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि डोर प्लस विंडो दोनों के एरिया यहाँ पे जो ऐड करने पे आपको टोटल आ रहा है 6.9 - 1.38 = 5.52 क्यूबिक मीटर आ रहे हैं। ये हमारे हो गए टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। अब इसको एक्सेल में कैसे पुट करते हैं, इसको भी चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सेल में कैसे किया जाता है। इसको एक्सेल में करने के लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग रीडिंग करना आना होना चाहिए। अब ये ड्राइंग है हमारे पास, ये ड्राइंग है, और इसकी देखिए यहाँ पे हो गया, ये वाल लेते हैं हम, ये कार के बगल में जो वाल है, इसका वाल को लेते हैं, तो ये होता है 24 फीट। ठीक है, इसमें क्या है, एक डोर है और 2 विंडो है। डोर की साइज़ नहीं दिया हुआ है तो मान लेते 3.5 फीट है, और हाइट 7 फीट है, और ये 5x5 का 2 विंडो है। अब इस विंडो का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में जाने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक्सेल में लेकर चलता हूँ, एक्सेल में दिखाता हूँ कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके एक्सेल में ले जाने के लिए अब ये आ गया हमारा 9 इंच के ब्रिक वर्क का। अगर सपोज 9 इंच के ब्रिक वर्क है तो उसकी हाइट कितनी थी, 24 फीट। यहाँ पे 24 लिखा हमने, और उसकी विड्थ कितनी थी, 209 इंची, मतलब 209 इंची को अगर मैं फीट में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.75 आता है।
हाइट में 10 फीट ले लिया हूँ। अब इसमें डिडक्शन क्या करना था, 2 डोर थे तो -2 डोर कर देंगे। 5 फीट बाई 5 फीट का था तो 5 फीट उसकी लेंथ हो गई और हाइट हो गई 5 फीट और उसकी विड्थ हो गई 0.24। यहाँ पर अगर डोर लेते हैं तो डोर लिखते हैं डोर, और डोर की है -1, एक डोर था तो एक डोर लिखूँगा। अब उसकी विड्थ कितनी थी, 3.5 फीट, 3.5 फीट को होते हैं 3.5, ठीक है। और इसकी विड्थ हो गई 0.75 और इसकी हाइट होगी 7 फीट। अगर इसको तीनों की कैलकुलेशन करते हैं, इसकी क्या होगा, लेंथ विड्थ, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक 18 क्यूबिक फीट आ गया। अब इसको ड्रैप एंड ड्रॉप कर देंगे तो इसका सेम आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 9 इंच के ब्रिक वर्क की 124। अब इसी में सपोर्टेड वही अगर वाल होता तो इसमें क्या होता है, 10 बाई 10 का आपका हो जाता है। ये 24 यहाँ पे था तो 24 रख डाल देते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट इतनी हो गई तो इसकी आ गई 215 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट में कैलकुलेशन हमेशा करते हैं 4 इंची ब्रिक वर्क का और 9 इंची ब्रिक वर्क का हमेशा हम क्यूबिक फीट में लेते हैं। ये मोड ऑफ मेजरमेंट IS 1200 में ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको कैसे मोड ऑफ मेजरमेंट किसको कैसे करते हैं। 9 इंची ब्रिक वर्क का आपको क्यूबिक फीट में लेंगे और 4 इंच के ब्रिक वर्क का आपको स्क्वायर फीट में लेते हैं। अब ये आपको वीडियो यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू। कैलकुलेशन करने के लिए आपको कभी भी अगर किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, चाहे पता करना हो कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो सारा डिटेल IS कोड 1200 में मोड ऑफ मेजरमेंट में ऑलरेडी बता दिया गया है कैसे कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।